बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल ब्राइट इंडिया ट्यूटोरियल्स और जीनियस इंडिया से जुड़ें। Hello everyone, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज और प्रतिशतता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हमने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है और आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 50%, कुछ चीज़ें यहाँ जान लीजिए कि जैसे आप लोग इसको याद कर लीजिए, 30% का मतलब हो गया 30/100 यानी 3/10। इसी तरीके से अगर हम ले लेते हैं 50%, तो 50% किसके बराबर होगा? 50% बराबर होगा 1/2। वैसे भी 50% है तो वो 50% का मतलब 1/2 हो गया। 20%, इस चीज़ को याद कर लीजिए आप लोग, बड़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 20% का मतलब 1/5। 40% का मतलब 2/5। इसी तरीके से 60% का मतलब कितना हो गया? 3/5। 80% का मतलब क्या हो गया? 4/5। तो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। अब जिस तरह के क्वेश्चंस आप सबके सामने आएंगे उसमें ये सब चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको कॉपी में उतार भी लीजिए। देखिए, आप लोग एक काम करिए कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आप एक नोट्स बना लीजिए। क्लासमेट की कॉपी लेके आइए मोटी सी, और उस कॉपी में आप लोग जो है जो जो चीज़ें जिस हिसाब से क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चले जाइए। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो रेलवे की NTPC की अन्य परीक्षाएं हों, चाहे UPSI की परीक्षा हो, दरोगा की हो, सिपाही की हो, समान रूप से उपयोगी, क्योंकि हर सिलेबस को आप उठा के देखेंगे उसमें प्रतिशतता या लाभ हानि या इस तरह के जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे सब में आए हुए हैं, तो समान रूप से उपयोगी है। आप लोग एक कॉपी में इसको सबको उतारिए और उतार के एक एक क्वेश्चंस का अभ्यास करते हुए चलिए, ठीक है? इससे आपको आसानी होगी एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब जिस तरह के क्वेश्चंस आप सबके सामने आ रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस लगेंगे। कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 50%, हमने लिख लिया 50%, मतलब 1/2, किसी अन्य संख्या का 1/3 है। अगर हमने ये माना एक संख्या x है, उसका 1/2 मतलब 50% किसी अन्य संख्या, दूसरी संख्या हमने मान लिया y का 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 है। बहुत आराम से समझिए, 1/3 का मतलब 1/3, 50% का मतलब 1/2 का। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर, यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब x/2 = y/3। यहाँ पर एक काम करिए, इसको x/y कर लीजिए और इसको यहाँ पर भेज दीजिए, यानी 2/3। अब देखिए आपके सामने ये 2 जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब इन दोनों रेशियो का अंतर किसके बराबर है? 7 के बराबर है। मतलब इनका अंतर, एक का अंतर 7 के बराबर है। 3 में से 2 घटाइए। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि दोनों का अंतर, तो हमने इन दोनों रेशियो को देख लिया कि 3 और 2 का अंतर किसके बराबर हो गया?
7 के बराबर है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसमें 1 का अंतर 7 के बराबर है, तो 2 का अंतर मतलब x जो है वो 2 के बराबर है, 2 का किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर, और 3 जो है वो हो जाएगा 21 के बराबर। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 14 और 21 का गुणनफल कर लेना है। यहाँ पे 14 और 21 का गुणनफल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 294, 294। ठीक है दोस्तों, आगे इसको प्रक्रिया वाइज नहीं, इसको शॉर्ट इस ढंग से लगाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ देख लीजिए, यदि एक संख्या के 60%, अभी मैंने बताया था 60% का मतलब 3/5। ठीक है, 60% का मतलब 3/5, 20% का मतलब 1/5, 40% का मतलब 2/5, 60% का मतलब 3/5, 80% का मतलब 4/5। ठीक है, 60% को 120 में जोड़ा, संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है। संख्या का 60% हमने ले लिया यहाँ पे 60%। 60% का मतलब हमने बताया आपको किसके बराबर है, 3/5 के बराबर। अब कहा जा रहा है 60% को 120 में जोड़ा जाता है, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, पर परिणाम वो ही संख्या हो तो वो संख्या कौन सी होगी, ये कहा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो गया। 5 - 3 अगर हम करते हैं सीधे सीधे, तो 2 का अंतर किसके बराबर, 120 के बराबर। परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो रही है। 1 का अंतर किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। अब कहा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या माने ये बड़ी वाली संख्या, ये बड़ी संख्या मतलब इसका रेशियो का बड़ा हिस्सा ले लीजिए, ये वाला 5। तो 5 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 60 × 5 बराबर मतलब 300 के बराबर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60% का मतलब यहाँ पे हो गया 3/5, तो बड़ी संख्या ये, उसी का हिस्सा ये, ना पूरी संख्या 5 को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 50% किसी, अगला क्वेश्चन है आपका 80%, 30 के 80% और 25 के 4/5 में क्या अंतर है। बहुत सही है क्वेश्चन ये। 30 का 80%, 30 का 80% मतलब मीन्स कितना हो गया, 24। 80% का मतलब 4/5। ठीक है, इस तरीके से भी लग सकता है, 4/5 करके भी आप लगा सकते हैं। और 25 के 4/5 में कितना अंतर है, 25 का 4/5 मतलब 20। कितने का अंतर हो गया दोनों का, 4 का अंतर हो गया। बड़ा ही सिंपल है, दोनों घटा लीजिए, जो है 24 में से 20 घटा लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है x का 25%। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। x का 25%, चलिए हमने 25% मान लिया। 25% माने कितना, 1/4। 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4।
चलिए हमने यहाँ लिख लिया 25,000 के 25,000 के 20% मतलब 1/5 का 30% मतलब 3/10 का 15%, 15% माने 3/20। 15% को देख लीजिए 3/20 कैसे आया, आसान है, इधर लगा देते हैं। 15% का मतलब 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, वही 3/20 यहाँ पर हमने लिख लिया है के बराबर है। तो x का मान, इसका मान निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, एक लाइन में बिल्कुल ये बन गया आपका। अब आपको x की वैल्यू निकालने के लिए 25,000 गुणे 1/5 गुणे 3/10 गुणे 3/20 और इसको इधर लेके जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। अब 0 से 0 आप काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में चला जाएगा। फिर उसके बाद जब आप 2 से काटेंगे तो 2500 बार में चला जाएगा और आपके सामने जो गिनती आ जाएगी उससे वैल्यू आ जाएगी आपकी 900। इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, 900 वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हैं 340 का 20%, 340 का 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 छंग 30, हाँ, और 5 अठे 40 मतलब 68 के बराबर हो गया आपका। आगे कहा जा रहा है 480 के 40%, 40% का मतलब 480 का 2/5, 5 अठे 40, 5 नवा 45 कर लीजिए, 5 नवा 45, 3 48, 5 छंग 30, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 1 19, ठीक है, के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है कि हाँ 40% से x कम है, ठीक। अब दोनों का मान निकालना है। अब आप क्या करें, 192 में से 68 को घटा दीजिए सीधे सीधे, तो आपका आ जाएगा 12 में से 8 गए 4, 8 में से 6 घटेगा 2, 124 के बराबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।